ફરીથી જઈશું, શું જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા? તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની તારીખનું જે એલાન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સૌથી પહેલા तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा। थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस। ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में। वे विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स। और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो। अगर इस तरह की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन। नीरज न्यूज 18 इंडिया से, नीरज न्यूज 18 इंडिया से, एक सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है। दूसरा सवाल स्पेसिफिक है, कल राज्यसभा के चुनाव है, राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे। कल 4 राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, खरीद फरोख्त न हो, क्रॉस वोटिंग न हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन चारों राज्यों पर लगी हुई है, ये जानना चाहेंगे। आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। पहला कि एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू है 700 पर एमपी। दिस वाज 708। It has been changing in all the elections, sometimes 702, sometimes 708, this time it will be 700. So this is one part. दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूं कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4 जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है, वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कल हरियाणा, राजस्थान, मध्य